एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे हैं हांसी के गांव धर्मपुरा में। हमारे साथ में काफ़ी महिलाएं हैं, सरोज जी हैं। तो हम जानेंगे जो सरकार ने 50% आरक्षण दिया, उसके बाद में जानेंगे कि गांव के इलाके में कितना काम हुआ कि नहीं हुआ। सरकार वादे काफ़ी किया, 50% आरक्षण किया, बोला कि जो सरपंच पद है वो महिलाओं को दी जाए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 9.5 साल से विकास के लिए काम की? बिल्कुल भी काम नहीं किया बीजेपी सरकार ने। और जो सरकार ने किसानों को दिया, किसानों के लिए तो कुछ भी नहीं कर रही है। और जो दिन बे दिन इतना पढ़ कर किसान बढ़ के बैठे हैं, बेरोजगार हैं, फिर भी इतना पढ़ाई कर के फिर भी उन्होंने बीजेपी सरकार ने अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की है। जब बात करूं मैं, जब चुनाव के समय आता है तो आरक्षण दिया जाता है कि महिलाओं को हम ऊपर बैठाएंगे। काफ़ी प्रथा भी रही है कि आपको पता है मुंह ढक के घर में रहती हैं, तो उनको चुनाव में काफ़ी उतारा, लेकिन प्रतिनिधि ही काम करते हैं। लेकिन वो भी नाराज़ हैं सरकार ने कि गांव का जो ई टेंडरिंग को लेकर नाराज़गी जाहिर की। तो आपको लग रहा है कि जो सरकार है वो वाकई में काम कर रही है, सिर्फ दिखावा है? एक बार तो मतलब कर तो रही है, कुछ हद तक तो दे रही है, साथ भी 50% महिलाओं को लिया है, वो तो ठीक है। लेकिन आगे भी कुछ करे ना, आगे तो कुछ नहीं कर रही ना। सारे पढ़ कर बैठे हैं, कोई नौकरी नहीं है। किसानों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। किसान तो दिन ब दिन काम करते हैं, फिर भी उनका कोई रेट नहीं लग रहा। एक फसल का बिल्कुल भी रेट नहीं है। MSP की बात कर रहे हो? हाँ जी, MSP मिनिमम। हाँ, अभी फसल अब किसान कितनी मेहनत से बोता है, उसकी कोई रेट वगैरह वो भी तो होना चाहिए ना। तो वो इतना वो होता नहीं है ना। और क्या क्या, जैसे गांव में रहते हो, जब शहर में जाते हो, तो क्या क्या आपको लग रहा है कि ये चीज़ें गांव में हो जाए तो बहुत ही बेहतरीन हो जाए? मैं बात करूँ एजुकेशन की हो, या हॉस्पिटल की हो, या फिर किसानों की बात करूँ तो मंडी की हो, तो आपको ये कौन कौन सी चीज़ें हैं कि ये चीज़ होंगी अच्छी हो जाएगी? जैसे मंडी भी है, हॉस्पिटल वगैरह, ये चीज़ तो होनी चाहिए। बल्कि ज़्यादा गाँवों में बिजली पानी की समस्या है, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। गाँवों में बहुत दिक्कत आ रही है, ना कोई कभी बिजली होती है, ना ही पानी की समस्या रहती है, वो कोई ध्यान नहीं दे रहा। बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो दूसरी मैं बात करूँ, बीजेपी सरकार के विनोद बियाना जी हैं, यहीं हांसी में रहते हैं, करीब आपसे 10 किलोमीटर दूर हैं। कभी इस क्षेत्र में आते हैं क्या? हाँ जी, कभी कभार आते हैं देखने के लिए, लेकिन गरीबों को तो बीजेपी सरकार दे रही है, वो गरीब ही उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन बेरोजगारों के लिए तो कुछ भी नहीं दिया ना उसने, ना किसी को नौकरी दी। 2-3 प्लान हो गए, लेकिन अब तक तो कोई जॉब नहीं मिली किसी को। दूसरा जो अपना एक बड़ा चुनाव है अभी, जैसे अशोक गोयल मंगाली वाला जी पहुंचे थे विधान लोकसभा का, ब्रिजेंद्र सिंह सांसद है यहाँ से, आप बीजेपी के, वो गाँव से आए हैं, कभी देखा है उनको? कभी वो तो अभी तक कभी नहीं देखा, सिर्फ विनोद बिहाना जी को देखा है, पर और कोई नहीं देखा। वो तो कई बार आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन और कोई नहीं आया। ब्रिजेंद्र सिंह जी की फोटो ही देखी क्या? नहीं, कभी क्षेत्र में आए हो? ना, फिलहाल तो नहीं है। 4.5 लाख वोटों से जीते हैं इधर से। ये तो नहीं इतना वैसे नहीं देखे ना, देखी नहीं है। दूसरी है कि अभी अशोक गोयल मंगाली वाला जी आपके बीच में आए थे, आपके गांव के अंदर। उन्होंने काफ़ी वादे किए, जैसे कि उन्होंने बोला कि जो विधवा हैं उनको हम चरखा देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, और उन्होंने करीब 100-150 आदमियों को रोजगार अभी तो दिया है। गोयल साहब जी कुछ तो करेंगे, जैसे जो वादे करके गए हैं कब पूरा करेंगे। अगर हर एक कोई समस्या जाकर उन्होंने सुनी है, और उन्होंने कहा है कि मैं जो भी गाँव में चल रहा है, जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे और पूरी सपोर्ट करेंगे। और मतलब जो बेरोजगार हैं गांवों में, पढ़े लिखे हो रहे हैं और उनकी कोई नौकरी नहीं मिल रही, उसके लिए भी कोई ना कोई समाधान करेंगे। सरकारी नौकरी तो है नहीं। अभी मैं बात करूं, सरकार ने करीब 13 लाख फार्म भरे थे, 13,000 नौकरियां थी डी ग्रुप की, उसका भी पेपर कैंसिल हो गया, शायद बच्चों ने भरा होगा। हाँ जी, दिए हुए एग्जाम, लेकिन कोई वो नहीं। हाँ जी, तो जब युवा जैसे आप युवाओं के बीच में, आप भी युवा हो, जब घर में युवाओं से बातचीत करते हो तो क्या निकल के सामने आता है कि युवा भी नाराज है क्या सरकार से? बहुत नाराज है, बहुत ज़्यादा युवा नाराज है। अब क्या किया जाए कि बीजेपी सरकार तो कुछ करने से रही, कोई और सरकार आएगी तो क्या पता कुछ हल हो सकता है, लेकिन बीजेपी सरकार तो कुछ नहीं करेगी। इन्होंने तो सिर्फ 5 सालों 10 सालों में काला धन जरूर निकाला है, और गरीबों की सहायता जरूर की है, और गरीबों की सहायता की है। बिल्कुल भी किसानों के लिए तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिया। जो भी किया है सब ही गरीबों को ही दिया जा रहा है, सभी गरीब उसके साथ दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा वैसा नहीं। ये बोलना चाहिए, जहाँ से मैं मोटी बात आपकी समझ पा रहा हूँ कि किसानों का साथ देना चाहिए, फ्री में रेवड़ी नहीं बांटनी चाहिए, उनको रोजगार दिया जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए। सबसे जरूरी है कि किसानों के इतना मेहनत कर के और किसान बैठे हैं, और 10 कितना कपास का रेट तो बिल्कुल भी उन्होंने कम कर रखा है, कणक का बिल्कुल भी नहीं है। धान है तो वो थोड़ा बहुत होता है, हमारे एरिया में धान होता नहीं है, इसलिए फसलों का रेट तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारी तो सबसे पहले यही है कि जो भी आए ना, सबसे पहले फसलों का किसानों की तरफ भी ध्यान दे, किसानों का रेट भी लगवाएं।
तो आज हम थे धर्मपुरा गांव में। एक आपको मैं बता दूं कि सरकार ने ये जो नीति बनाई है, मैं बात करूं केजरीवाल की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, साफ तौर पर ये जो फेरी की रेवड़ी बोल सकते हैं आप, राशन 5 किलो दे दिया, आपको 2 किलो तेल दे दिया, उसी में जो गरीब तबके का आदमी उसी में उलझा रहता है और रोजगार के नाम से उसको गुमराह किया जाता है। यदि जब आप माताओं बहनों से बातचीत करो तो एक चीज़ साफ निकल के आती है कि आप किसी को भी फ्री मत दो, आप उनको रोजगार दो ताकि आने वाले समय में उसका घर का जो चूल्हा अच्छे से चले। आप गरीब तबके को जब आप राशन पानी देते तो वो वहाँ पे जो गांव का किसान है उसको मजदूर भी शायद नहीं मिल पाता। नहीं मिलता। हाँ, तो ये मजदूर बिल्कुल भी मजदूर नहीं मिलते, क्योंकि मजदूरों को तो सब कुछ दे रही है सरकार, लेकिन किसानों को आपने मनरेगा जैसे कि 100 दिन की गारंटी की, आपने 380 रुपए दे रहे हो, तो जब किसान जब मजदूर की बात आती है, जब मैं बात करूँ कपास की, तो लगभग 100 रुपये क्विंटल, यानी 5 किलो यदि कपास कोई चुनता तो 100 रुपये उसको देना पड़ता। तो आप सोच सकते हो कि किसान का भला कैसे होगा। MSP के नाम से जो ढकोसला सरकार ने किया कि हम देंगे, वो भी आपको पता कि मंडियों में पड़ी रहती है, तो उसके बारे में भी आप सोचने के लिए सरकार को एक बार संज्ञान लेना चाहिए ताकि आने वाले समय में किसान का भला हो सके। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।